Hello, bachcho, let's see question. In the circuit shown initially, there is no charge on capacitor. These S1 and S2 are open. The values of capacitor C1 10 and C2 30, C3 C4 80. Which of the statement is are correct? The keys S1 is kept closed for a long time and such that the capacitor are fully charged. Now key S2 is closed at this time. The instantaneous current across 30 ohm resistor will be 0. बच्चों अगर हम बात करें after long time switching is closed, तो that will be saturation, और saturation में क्या होगा? No current will flow. So इसका मतलब इस पूरे लूप में कोई करंट फ्लो नहीं होगी. तो पहले अपन ये देखते हैं ये टोटल चार्ज कितना हो जाएगा कैपेसिटर का. तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा यहाँ से, ये आपका 80 या सी. तो 80 और 80 सीरीज 40, 40 के साथ 10 पैरेलल. सी इक्विवेलेंट हो गया बच्चों आपका 8 माइक्रोफेरेड, है ना. 80 80 40, 40 के साथ 10 पैरेलल. सॉरी, सभी सीरीज में आई एम सो सॉरी. 40 के साथ 40 सीरीज, 80 80 सीरीज, 40 40 के साथ फिर 10 सीरीज. यस, ये हो जाएगा आपका 8. तो सी इक्वलेंट हो गया 8. तो चार्ज कितना फ्लो होगा? सी इक्वलेंट टू वी. वी कितना लगाया? 5. तो ये आ गया आपका 80 माइक्रोकूलम. 40 माइक्रोकूलम, क्योंकि वोल्टेज वी है. 40 माइक्रोकूलम. तो हर एक पे 40 माइक्रोकूलम हो गया. तो वोल्टेज कितना हो गया इसका? सी, तो इस पे 4 वोल्ट आ गया, इस पे 0.5 वोल्ट, इस पे भी 0.5 वोल्ट. अब हमने सर्किट क्लोज कर दिया. ठीक है बच्चों. तो देखो अब ढंग से, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप 0 है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप 0 है. तो ये बैटरी बन गई आपकी 4 वोल्ट की, ये 0.5 वोल्ट की, ये 0.5 वोल्ट की. अच्छा, इस सर्किट की इफेक्टिव बैटरी जो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों? अगर ये प्लस माइनस हो तो इस वाले की इफेक्टिव इस तरह से लिखा जा सकता है. देखना कुछ इस तरह से 70, फिर कुछ इस तरह से 30 और 100, 130, 70, ये आपका 4 वोल्ट, ये 0.5 में से 5 4 वोल्ट. और मैंने फिर इस तरह से जिसमें करंट चाहिए अपन को ऐसे ले लिया अपन, क्योंकि C2 अनचार्ज होगा 80 इक्वल टू 0 पर, तो उसको हटा देंगे अपन. तो अपने पास ये सर्किट बनेगा बच्चों बेसिक, ये 10 वोल्ट. ठीक है. अब देखो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला सर्किट दिख रहा है वो आपको ये वाला सर्किट, प्लस माइनस प्लस माइनस. इनको देखो, ये एक इक्विवेलेंट बैटरी बन जाएगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और हम जानते हैं इक्विवेलेंट 4 ही रहेगी. फिर इधर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा जो आपका बनेगा 7 and 130 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो कि हो जाएगा आपका 91/2 यानी कि 40.5. और फिर ये एज इट इज, और ये वो ब्रांच है पी क्यू जिसमें हमें करंट निकालनी है बच्चों. ये भी, और ये 10 वोल्ट का है. तो हम चाहें और ये आपका 130 ओम है. अब अगर हम केवीएल लगाएं तो केवीएल में करंट कितनी हो जाएगी? आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ 10 - 4 एंड डिवाइड बाई ऑफ 90, 40.5 प्लस 30, 40.5 प्लस 30, दैट इज 70.5. सो दैट इज 6/70.5. ये करंट आएगी बच्चों यहाँ से, जो कि 0.2 एम्पियर के बराबर नहीं होगी. लगभग अगर अपन यहाँ देखें तो कितनी आएगी? अगर मैं इसको 0.9 समथिंग, सो आई इज नॉट इक्वल टू 0.9. दिस इज नॉट फर्स्ट आंसर इज रॉन्ग. ठीक है. 0.5, 0.1 एम्पियर, 0.2 एम्पियर नहीं आएगी बच्चों. सेकंड क्या है कि S1 is kept closed for the long time such that the capacitor may charge. The voltage difference becomes points P and Q will be 10 volt. For a long time. अब अगर हम P और Q की बात करें तो लॉन्ग टाइम में देखो यहाँ से यहाँ तक देखना वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा. फॉर अ लॉन्ग टाइम जो करंट फ्लो कर रही है हमारी वो कहाँ फ्लो कर रही है? ये तो ओपन सर्किट है आपका. जो करंट फ्लो कर रही है हमारी वो इसमें फ्लो कर रही है, इस वाले
और करंट कितनी आएगी अगर हम करंट को कैलकुलेट करें। अच्छा, फॉर लॉन्ग टाइम की बात की है, तो लॉन्ग टाइम में तो हमारे पास अगर यहाँ से चलें तो वोल्टेज इसका आएगा। तो बच्चों अगर ये आपका पी कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट है, सॉरी ये पी पॉइंट है, और ये पॉइंट कौन सा है, क्यू पॉइंट। हमसे बोल रहा है पी क्यू के बीच में 10 वोल्ट होगा। तो बच्चों पी और क्यू के बीच में 10 वोल्ट नहीं होगा, क्योंकि ये सर्किट तो ओपन है अभी, तो यहाँ से तो आएंगे नहीं, हम कैसे आएंगे, पी से क्यू ऐसे आएंगे। तो कितना आएगा, 4 वोल्ट। सो वी पी माइनस वी क्यू इज इक्वल टू वॉट, 4 वोल्ट। ये तो ये भी गलत हो गया आपका। सी क्या है, टाइम टी इक्वल टू एस वन इज क्लोज, द इंस्टेंटेनियस करंट इन द क्लोज सर्किट 25 मिली एम्पियर। अब देखो जब आपने एस वन को क्लोज किया टी इक्वल टू 0 पर, तो सारे कैपेसिटर गायब हो जाएंगे, क्योंकि कैपेसिटर वर्क नहीं करेंगे। और चूंकि हमने S1 को क्लोज किया है, तो हम केवल S1 वाला डायग्राम बनाएंगे, यानी कि जो हमारा डायग्राम बनेगा केवल S1 को लेकर ही बनेगा। तो आप S2 वाले ब्रांच को आप हटा दो, तो यहाँ से आपको मिलेगा एक कैपेसिटेंस को नहीं रखना है, 5 वोल्ट की बैटरी मिलेगी, 30 ओम मिलेगा, कैपेसिटर हटा देने हैं, रजिस्टर लगा देने हैं। ये आपका 70 ओम है, ये आपका 100 ओम है, ये 5 है। तो टोटल जो करंट हो जाएगी बच्चों, हो जाएगी 30 डिवाइड बाई ऑफ 200, सॉरी 5 डिवाइड बाई 200, और वोल्टेज तो 5 है, 5 डिवाइड बाई 200, तो जो आ जाएगा आपका 25 मिली एम्पियर। इसका मतलब ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। S1 is closed long time such that capacitor of fully charged, voltage across the capacitor is 4 वोल्ट। देखो बच्चों वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना आ रहा है, 4 वोल्ट। इस वाले कैपेसिटर की बात कर रहा है, कितना आ रहा है, 4 वोल्ट। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। सो सी एंड डी ऑप्शन आर करेक्ट। ऑल द बेस्ट।